गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी और हर रोज़ आपको ये याद दिलाऊंगी कि हर सुबह बच्चे उठना है, नहीं उठना है, मेहनत करनी है, मेहनत नहीं करनी है, ये हर फैसला, हर डिसीज़न सिर्फ आपका है। ठीक है, तो हर सुबह हर मॉर्निंग आपको ये याद दिलाऊंगी कि उठिए और अपने सपने जिनको आप देखते हैं उनको पूरा करने के लिए उठिए और उनको चेस करने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले सेशन में स्टार्ट करते हैं, आज के दिन की बात करते हैं। 3 फरवरी है आज, आप ना 3 फरवरी है आपका। और 3 फरवरी के दिन को हिस्ट्री में कैसे याद किया जाता है या फिर कोई इंटरनेशनल डे इस दिन पे मनाया जाता है, तो कोई इंटरनेशनल डे तो नहीं है इस दिन पे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बहुत सालों पहले हुई थी 3 फरवरी 1964 को, जब रसिया ने लूना 9 को, मतलब ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसको कि चांद पर या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया। ठीक है, और यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो चांद है, जो मून है, उसकी जो सरफेस है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, इसका मतलब है कि भविष्य में जितने मिशन उसके बाद में किए गए, जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 भी है, तो बेसिकली उसकी जो नींव डाली थी वो आपका लूना 9 वाला मिशन था। किसका था? रसिया का। ठीक है, तो 3 फरवरी 1966 को ये सोवियत संघ के द्वारा सफलतापूर्वक लूना 9 को चांद पर सॉफ्ट लैंड करवाया गया था। ठीक है, तो आज के दिन की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बच्चे उत्तराखंड है। उत्तराखंड की सरकार ने 2025 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया था, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने स्टेट में यूसीसी लागू किया था। अभी क्या है कि गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि यूसीसी वाले कानून में कुछ तो चेंजेस करने चाहिए, तो चेंजेस करने के लिए समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश के माध्यम से 2026 को पेश किया गया है और फिर उसे पास किया गया है। तो बेसिकली अभी जो ये पास हुआ है अध्यादेश, यानी कि जो कानून आपका पास हुआ है ना, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विधानसभा के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, विधानसभा के द्वारा इसे नहीं किया गया है, बल्कि ये उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम है गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह ने अपनी एक पावर का इस्तेमाल करके इस अध्यादेश को जो है आपका एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति देता है, ये पावर देता है कि वो किसी भी कानून को इस तरीके से अध्यादेश की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल बच्चे 213 है। ठीक है, यही आर्टिकल अगर हम प्रेसिडेंट के लिए देखेंगे तो वहाँ पे होगा आपका 123। आर्टिकल 123 जो है यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है भारत के राष्ट्रपति को, और आर्टिकल 213 ये जस्ट उसके अपोजिट है, तो ये आपका पावर देता है किसी भी स्टेट के राज्यपाल को। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था उड़ीसा में भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट यानी कि एफआरपी एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया गया है संबलपुर में। उड़ीसा चूंकि एल्यूमिनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, ठीक है, इसीलिए जो है आपका ये एल्यूमिनियम यूनिट आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा में। उसके बाद बच्चे हमने देखा कि असम की सरकार ने अपने यहाँ पे काम कर रहे जो आपके टी गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे जो लेबर काम करती है, उनके लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पात योजना का लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पात पात का मतलब है पत्ता। किसका पत्ता? चाय का पत्ता। ठीक है, तो वहां से आप रिलेट करके याद रखेंगे मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पात योजना असम की सरकार की है, और इसमें कितना रुपए दिया जाएगा एक लेबर को? लगभग 5000 रुपए। ठीक है, तो 5000 रुपए एक मुश्त उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि इस योजना का लाभ लेने के उसके क्राइटेरिया को बेसिकली फुलफिल करता है। ठीक है, उसके बाद में आपका बच्चे पुरुष हॉकी इंडिया लीग आपको याद रखना है 2025 अभी इसका खत्म हो गया है और इसे कलिंगा लांसर्स के द्वारा जीत लिया गया है। फिर आपको मैंने बताया था कि एयर को कंप्रेस अगर हम कर दे तो वो जो है एनर्जी के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, और इस तरीके के जो आपके प्लांट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? CAES कहा जाता है, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज कहा जाता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा CAES प्लांट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? चाइना के द्वारा। ये बच्चे हमें याद रखनी है। ठीक है, चाइना के द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे, जो कि अभी बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आपका बच्चे रिलीज होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में खूब सारी आंकड़े मैंने आपको बताए थे। एक बार जल्दी जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी सरकार ने कहा है कि 2026-27 के लिए जो GDP का अनुमान है वो कितना है? ये है आपका 6.8 से लेकर के 7.2% के बीच में। उसके बाद सरकार ने बताया कि हमने जो उद्देश्य रखा था राजकोषीय घाटे का, ठीक है, राजकोषीय घाटे के जो उद्देश्य रखे थे, जो आपका लक्ष्य रखे थे 4.8% का, उसे भी अचीव कर लिया गया है।
उसके बाद वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का जो निर्यात है वो भी आपका बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो आपका लगभग 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो इतनी चीज़ें बच्चे आपको याद रखनी है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ थी ये है भारत का 2026 का पहला यूनिकॉर्न कंपनी जस्ट पे नाम से है। ये आपका बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, ठीक है, और ये 2026 के साल की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है। उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड बेसिकली किसके लिए है? ये है आपका देश में लाखों रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो कि इस कार्ड की मदद से जो छोटे छोटे बच्चे लोन है ना, उसकी मदद से अपने बिजनेसेस को एक तरीके से डेवलप कर सकेंगे, या फिर उनके लिए जो है आपका फाइनेंशियल हेल्प के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले बच्चे आपकी जो न्यूज़ है ये है आपका मासिक चक्र। जैसे हम आम भाषा में आप लोग जो जानते होंगे, हम जानते हैं कि लड़कियों को जो महीने में पीरियड्स होते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने एक डिसीजन को सुनाते वक्त उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 21 है, बेसिकली थोड़ी सी पॉलिटी आपको याद करनी पड़ेगी। पॉलिटी में बच्चे हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं वहाँ पे जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 21 में कि हर एक व्यक्ति को जो कि भारत का नागरिक है उसे जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 के तहत ही आपका आता है किसी भी लड़की का मासिक धर्म स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पीरियड्स में जो आपकी सेफ्टी होती है, फिर जो आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनका समाधान पाना किसी भी लड़की के लिए क्या है, आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार है, ठीक है। अब ये डिसीजन किसने सुनाया बच्चे? यहाँ पे आपके दो न्यायमूर्ति हैं, एक आपके JB पादरीवाले हैं, एक आपके R महादेवन है। इन दोनों की कमेटी, इन दोनों की पीठ ने यह आपका फैसला सुनाया। इन्होंने क्या कहा कि लड़कियों के लिए स्कूल्स में निःशुल्क सैनिटरी पैड या फिर आपकी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। तो बेसिकली अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो वो उन लड़कियों के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है बच्चे आपका रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी से। ये तीन जगह है आपकी, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, ठीक है। ये तीनों ही जगह बच्चे आपकी उड़ीसा में है, ठीक है, और तीनों का ही संबंध एक रिलीजन से है। ये रिलीजन है आपका बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। तो उड़ीसा के रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी बौद्ध धर्म के स्थलों को भारत के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इन स्थलों को अगर हम कंबाइनली नाम दें तो इन्हें डायमंड ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और ये तीनों स्थल उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों में आते हैं। अब थोड़ा सा इनका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या इनकी महत्व है। तो धार्मिक महत्व इनका ऐसा है कि ऐसा माना जाता है जब बौद्ध धर्म बच्चे आपका अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया था, जैसे कि हीनयान, महायान, वज्रयान, तो यहीं पे इन जगहों पे जो है इसका प्रसार हुआ था, जो एक्सपेंड हुआ था बुद्धिज्म का, वो यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि डायमंड ट्रायंगल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये बेसिकली डायमंड ट्रायंगल किन जगहों से मिलकर के बनता है? रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी से, ठीक है। उसके बाद में अगली जो खबर है उसके लिए आपको पहले ये याद करना पड़ेगा कि हमारा और आपका जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे बच्चे मेरठ एक जगह है और मेरठ में आपका है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को भारत का पहला AI सक्षम यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। पहला AI सक्षम यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया का है, इसमें मतलब ये मत सोचना कि स्टेट की न्यूज़ है तो ये यूपी का है ना, यूपी का नहीं है। ये भारत का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। उसके बाद में अगली जो न्यूज़ है वो बच्चे इनसे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए आप लोगों को याद रहेगा, बड़ी ही सुंदर सी जो है आपकी खिलाड़ी है, इनका नाम एलेना है, ठीक है, एलेना रायबाकिना इनका नाम है, एलेना रायबाकिना। पूरा नाम ना भी याद कर पाओ तो कोई बात नहीं, इतना याद रखना कि एलेना नाम है इनका। कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने कैरियर का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया बच्चे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो टूर्नामेंट है वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे हमें जो वुमेन सिंगल की विनर है वो भी मिल गई हैं, जो हमारे मेन सिंगल की विनर है वो भी मिल गए हैं, ठीक है। तो एलेना ने जीता है इस बार महिला सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और कार्लोस ने बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का हरा करके अपना 7वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत लिया है, ठीक है। कार्लोस का कंट्री याद रखना, ये काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। और जो एलेना है बच्चे, ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की खिलाड़ी है, ठीक है।
उसके बाद में अगली जो खबर हमें याद रखनी है ये यात्रा से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके स्टेट में भी ज़रूर बच्चे कोई छोटी सी धार्मिक यात्रा होती होगी, है ना, जिसमें कि आपका रिलीजन का कुछ ना कुछ आपका संबंध होता है। तो इसी तरीके की जो है आपकी ये यात्राएं होती हैं, इनको तेलंगाना में जात्रा कहा जाता है। ठीक है, जात्रा या फिर जतारा कहा जाता है। खास करके अगर आप देखेंगे ना उड़ीसा झारखंड वाले क्षेत्र में, तो इनको जात्रा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना में दो बहुत ही फेमस जतारा हैं। एक तो बच्चे आपकी समक्का सरलम्मा है। आपको पहले ये याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है बच्चे, ठीक है, समक्का सरलम्मा। ठीक है, ये कोबरा देवता नगोबा को समर्पित है। ठीक है, और यहाँ पे तेलंगाना में जो नगोबा जतारा है, ये 10 दिन तक चलने वाली जो है आपकी आदिवासी फेस्टिवल है। ठीक है, तो याद रखोगे आप इतना कि तेलंगाना में नगोबा जतारा जो है आपकी लगती है, बेसिकली आपकी एक यात्रा होती है जिसका संबंध मेसराम कबीला जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, 10 दिन तक चलने वाला ये क्या है? एक आदिवासी फेस्टिवल है। कहाँ पे? तेलंगाना में। उसके बाद में आपकी आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यानी कि जो हमारा बजट है 2026 का, है ना, ये बच्चे आपका पेश कर दिया गया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए। मुझे मालूम है कि एक ही बारी में आप ये सारे के सारे आंकड़े याद नहीं कर पाओगे, इसीलिए जो है PDF जब आपको मिलेगी तो आपको इसे रिवाइज मोड में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि इस बार का जो बजट रहा ये जो है आपके 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सेंटर रहा। जैसे कि सतत आर्थिक विकास है, क्षमता निर्माण है, सबका साथ सबका विकास है। 3 चीज़ों पे जो है आपका सेंटर रहा। ठीक है, 3 करते हुए जो है बेसिकली हमारी सरकार ने बताए हैं। ठीक है, और अब आते हैं आंकड़ों पे कि क्या क्या आंकड़े हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे केंद्र की सरकार होती है ना, वो राज्यों को कोई अनुदान देती है। अनुदान यानी कि समझ लो एक ऐसा पैसा जिसे कि वापस नहीं देना होता है राज्यों को। ठीक है, तो वित्त आयोग के अनुदानों के रूप में 2026-27 के लिए राज्यों को लगभग 1.4 लाख करोड़, ठीक है, इतना पैसा बच्चे अनुदान के रूप में दिया गया है, 1.4 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद में हमारे कुछ सेक्टर है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में आपको पूछा जाएगा, तो हेल्थ सेक्टर में जो है आपका कितना करोड़ दिया है? ये है आपका लगभग 1,60,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना पैसा दिया गया है? ये दिया गया है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.39 लाख करोड़। ठीक है, 1.39 लाख करोड़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके बच्चे बहुत ही कोर सेक्टर होते हैं ना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इनको इतना इतना पैसा दिया गया है, एलोकेट किया गया है। ठीक है, उनमें कुछ स्कीम आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसे जो है आपका लगभग 9,500 करोड़। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन है लगभग 39,000 करोड़। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसे जो है 4,000 करोड़। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे जो आपका हेल्थ सेक्टर पे पैसा खर्च किया जा रहा है ना, या फिर कह सकते हैं कि एलोकेट किया जा रहा है, वो आपको यहाँ पे एक उसमें याद रखना है कि आपका 1,60,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है हेल्थ सेक्टर पे खर्च करने के लिए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ और इनिशिएटिव बच्चे इस बार लिए हैं। तो अगले इनिशिएटिव ये हैं कि 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे, 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे ये आगे आने वाली न्यूज़ में जो है आपकी डिटेल में हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना है कि 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनेंगे और 3 नए एम्स बनेंगे। उसके अलावा जो बच्चे डिफेंस सर्विसेज है, डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए जो है आपका दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि बजट का टोटल जितना खर्चा होता है ना, उसका 14% जो आपका पैसा खर्च हुआ है या फिर जो एलोकेशन हुआ है वो दिया गया है डिफेंस सर्विसेज को। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो बायोफार्मा शक्ति है बच्चे, ज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए रणनीति इनिशिएटिव। ठीक है, इसे याद रखना है, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं शक्ति इनिशिएटिव। ठीक है, तो जो शक्ति इनिशिएटिव है अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। तो शक्ति इनिशिएटिव भी आपको याद रखना है क्योंकि बजट में इसका उल्लेख हुआ है। उसके बाद में है माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलरली बच्चे स्टेट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपका उड़ीसा हो गया, आपका केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ठीक है, इन स्टेट में क्या किया जाएगा? खनिज समृद्ध राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, जहां पर कि रेयर जो अर्थ होंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे, उनका एक तरीके से खनन किया जाएगा। अच्छा, सरकार चैलेंज रूट के जरिए क्लस्टर
ट्रांजिस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मोड पर 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क भी स्थापित करने में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना शुरू करेगी। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद में है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। लगभग 40,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है इस स्कीम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, लगभग 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट एलोकेशन था। ऐसा नहीं है बच्चे कि बजट सिर्फ इतना ही है, बजट बहुत बड़ा होता है। सरकार बताती है कि हमने इस सेक्टर में इतना पैसा दिया है, इस सेक्टर में इतना पैसा दिया है ना। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेक्टर होते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, जैसे आपका एजुकेशन है, जैसे आपका डिफेंस है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिलता है हर साल, जो है सबसे ज़्यादा पैसा जाता है डिफेंस में, है ना। तो यहाँ पर कितना पैसा दिया गया है वो आपको याद रखना है। और मुझे मालूम है कि पहले दिन नहीं याद होगा ये, है ना। ये धीरे 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 जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे ये चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अगली खबर पढ़ते हैं बच्चे। ये तो आपको याद ही होंगे, अभी हमने जो है कल ही इनकी न्यूज़ पढ़ी है। ठीक है, इनका नाम है मिस्टर अजीत पवार, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। तो इनके देहांत के बाद में जो मुख्यमंत्री का पद, उप मुख्यमंत्री का पद था यहाँ पे महाराष्ट्र में, वो खाली हो गया था। ठीक है, तो उनके बच्चे जो पत्नी है, राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार, ठीक है, उनको महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना गया है एक तरीके से। ठीक है, तो याद रखना है आपको सुनेत्रा पवार। ठीक है, और उनके जो हस्बैंड जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है मिस्टर अजीत पवार। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, देखो आपको याद रखना है, पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, पटना पक्षी अभयारण्य ये बच्चे आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, और जो आपका गुजरात में कच्छ जिला है वहाँ पे है आपका छारी ढांड। ठीक है, तो छारी ढांड, तो ये 2 जगह हैं जिनको कि वेटलैंड, रामसर वेटलैंड की लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, या फिर उनको वहाँ पर नोटिफाई किया गया है। तो इस तरीके से भारत में जो है टोटल आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 98 हो गए। कल ही मैंने आपको बताया कि जो बच्चे 2 फरवरी का दिन होता है, इस दिन इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन जो है रामसर समझौते को साइन किया गया था। ठीक है, और कल मैंने आपको कहा था कि भारत में टोटल 96 जो है वेटलैंड है, तो आज ही ये जो आंकड़ा है वो अपग्रेड हो गया है। अब भारत में टोटल 98 रामसर साइट्स हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से नहीं जुड़ी हैं, एक आपका पटना पक्षी अभयारण्य जुड़ा है। देखो पटना पक्षी अभयारण्य से आप लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि पटना जो है आपका बिहार में है, लेकिन याद रखो कि पटना पक्षी अभयारण्य आपका बिहार में नहीं, ये यूपी में है। और दूसरा गुजरात में है आपका छारी ढांड। ठीक है, तो दोनों रामसर साइट्स हैं आपकी। ठीक है, इनको जो है रामसर साइट्स के रूप में मान्यता मिली है, और टोटल अब संख्या हो गई है 98। ठीक है, अच्छा, क्लास की PDF के लिए बच्चे आपको ये चैनल ज्वाइन करना है, यहाँ पे आप लोग खुद जोड़ लीजिए खुद को। ठीक है, और क्लास की PDF और बहुत सारा आपका जो नॉन टेक्निकल के प्रॉब्लम्स हैं वो उसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 to 1 जो है कन्वर्सेशन आपका यहाँ पे हो जाता है, आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता पाते हैं, मैं उन्हें अच्छे से सुन पाती हूँ, अच्छे से जो है उनको एनालाइज कर पाती हूँ, उसके बेस पे आपको सॉल्यूशन दे पाती हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी जो है आपका एक इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है कि टेलीग्राम पे आप लोगों को जोड़ा जाए। ठीक है, और आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। उसके अलावा बच्चे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि अगर ये आज की खबरें या फिर रिवीजन वाला पोर्शन या फिर शॉर्ट न्यूज़ वाला पोर्शन या फिर आपका ऑन दिस डे, ठीक है, इन पोर्शन में से बहुत सारे पोर्शन जो है मैंने सेशन में क्रिएट किए हैं, और उन सब पोर्शन का इकलौता आपका मकसद है कि आपका जो स्टैटिक जीके है, आपका जो करंट अफेयर है, वो पोर्शन मजबूत किया जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना होता है, आपको पता है रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोज़ होती है, तो आप इसे बहुत स्पीड में करके भी देख सकते हैं। दिन के आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं, और आपके बच्चे एग्ज़ाम में यहाँ पे कहीं पे 15 नंबर, कहीं पे 20 नंबर, कहीं पे 30 नंबर, है ना, इस तरीके से वेटेज रहता है जीके का। तो वो वाला जो पोर्शन है वो आप अपने लिए तैयार कर देते हैं जब आप डेली का अपना 15 मिनट देते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके की हेल्प अगर आपको हो रही है ना बच्चे, तो आपको क्या करना है, एक तो लाइक करना है, दूसरा जो है कमेंट आपको करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अच्छा, कमेंट क्या करना है, तो मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए। मैंने आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली न्यूज़ पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आर्टिकल 21 के तहत लड़कियों के लिए क्या है, जीने का अधिकार है। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर आप लोग बच्चे थोड़ा सा बायो पढ़े हुए हैं या फिर चलो नहीं भी पढ़े हुए हैं, है ना, आपके आसपास जो है महिलाएं हैं, आपकी बहनें हैं, माताएं हैं, हो सकता है कि गर्लफ्रेंड हो, है ना, लेकिन जो भी है आपकी महिला मित्र हैं, आज जो भी आपकी ज़िंदगी में है, आप मुझे बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। हो सकता है कि लड़कियां भी देख रही होंगी, उन्हें तो मालूम ही होना चाहिए, लेकिन जो बॉयज़ हैं, है ना, जो भी आपको जैसा भी नॉलेज है बच्चे, टूटा फूटा कुछ भी आपको समझ में आता है, तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि ये होता क्या है, क्यों होता है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा एक चीज़ और आपको करनी है, नया चैनल है, तो आपको जो है जितना हो सकता है बच्चे शेयर करना है और खुद से जो है सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।